आदरणीय सम्मानित मंच, हनुमान बेनीवाल जी, जो अपार जनसमूह और इस तरह का उत्साह जो खासकर के नौजवान हमारे हैं, मैं सुबह और रात से देख रहा था। और जो नौजवान रैलियां तोड़ के पीछे जाते थे, वो रैलियां तोड़ के आगे आ रहे हैं, तो ये व्यवस्था परिवर्तन का परिणाम होने वाला है। बहुत बड़े आंदोलन हमने देखे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, तो ये आंदोलनों की शुरुआत है। और जब भी कोई व्यवस्था परिवर्तन होती है, ये उससे पहले की हुंकार है। और जिस हिसाब से जिस तरह के लीडर्स आपको मिले हैं, हनुमान बेनीवाल जी, उत्तर प्रदेश और उस स्टेट में तो वहां पर तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन राजस्थान जैसे उसमें जहां के कौम लड़ाकू थी, यहां आज से करीब 12 और 15 साल पहले मैं आया, जब बाजरे का रेट बाजार में 250 रुपया था और गवर्नमेंट का रेट ज्यादा था और बाजार में कीमतें कम थी। मैं भरतपुर से लेकर जयपुर तक आया। मैं 3 दिन यहां पर आ राजस्थान में, और जिस आदमी से भी बात करता था, मैं कहा यहाँ की विधानसभा पे प्रदर्शन करने हैं, मेरे साथ चलो, जेल जाना पड़ेगा। मुझे 3 दिन में 15 आदमी मिले थे मुझे। और जब वहां 3 दिन के अंदर वहां की विधानसभा पे उसके गेट के ताले लगाए, वहां को हमको जेल हुई, रात को पुलिस लेकर गई। वो तो हमारा उत्तर प्रदेश का संगठन मजबूत था, हमने राजस्थान की बसें हरिद्वार में कैप्चर करवाई, जब यहां से 12 बजे हमको छोड़ा। आज देख रहे हैं कि जिस तरह के परिवर्तन यहां पे है, आप लोग त्रस्त हैं इन दोनों व्यवस्थाओं से, दोनों पार्टियों से। आपको नहीं पता कि इनका गठबंधन है, बीजेपी और कांग्रेस का गठबंधन है पूर्ण रूप से। हम मध्य प्रदेश में गए, जहां पे किसान की जमीन 12 रुपया मीटर खरीद दी गई, वहां पर सरकार किसकी? बीजेपी की। खरीदने वाला कौन? कमलनाथ, जो केंद्र में कांग्रेस का मिनिस्टर था। 7,200 एकड़ जमीन उसको दी गई। हमने जब विरोध किया तो हम 27 दिन वहां पे जेल में रहे। हमारी परंपराएं हैं, हम 43 बार जेल गए अभी तक, एक बार नहीं, 43 बार आंदोलन के माध्यम से। अब उत्तर प्रदेश इन जगह तो काबू कर लिया पूरा। हम जो कहते हैं वो हुकूमत है वहां पे। हमने कहा कि ये ट्रक नहीं चलेंगे तो नहीं चलेगा, किसी ट्रक की हिम्मत नहीं कि वो ट्रक सड़कों पर चला जाए। हमने कहा कि शुगर फैक्ट्री से चीनी नहीं उठेगी, सिरा नहीं उठेगा तो नहीं उठेगा। हमने कहा कि 1 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई ट्रक नहीं आएगा शुगर फैक्ट्री पर तो नहीं आएगा। बहुत आंदोलनों के तरीके हैं, ये भी एक आंदोलन का तरीका है, सत्ता तक पहुंचने का ये एक तरीका है। और जिस तरह से चिलचिलाती धूप में जिस उम्मीद के साथ वहां बैठे हुए हैं, जिस चिंगारी के साथ वहां बैठे हुए हैं, ये इलेक्शन तक ये चिंगारी पूर्ण रूप से आपकी उभरनी चाहिए। ये चिंगारी जब आपकी 16 बनेगी, जब ही आप परिवर्तन कर सकते हो यहां पे, क्योंकि परिवर्तन की जरूरत है और ये परिवर्तन होगा। इस पे हम भी काम कर रहे हैं वहां पे कि किस तरह से यहां पे मदद हो। ये नहीं कि यहां पे आज के कहने से, हम पूर्ण रूप से लगे हुए हैं कि यहां पे इन दोनों पार्टियों को हटके और तीसरे मोर्चे की यहां पे सरकार बने। उस पर पूरे देश में काम हो रहा है, राजस्थान में भी उसके अंदर काम हो रहा है, हरियाणा के अंदर भी हो रहा है। और आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से वहां पे सत्ताओं से लोग जा रहे हैं, जिनकी पार्टियां थी, जिनकी सरकारें हैं, जिस तरह से वहां पे बाई इलेक्शन हो रहे हैं और उनको बाहर करा जा रहा है, ये पूरे देश में लागू होगा। ये व्यवस्था परिवर्तन का दौर है और इस देश और दुनिया में, इस हिंदुस्तान में वैचारिक क्रांति से बड़ी कोई क्रांति नहीं है। न हथियार की जरूरत है। अब आप विचार कर लो कि कौन आपके पक्ष का है, कौन आपके पक्ष का नहीं है। विचार जब कर लोगे तो आपको ये परिवर्तन देखने को मिलेगा। जिस तरह से मेरे 2 जवान साथी, जिस तरह से यूथ यहाँ का है, तो ये पूर्ण रूप से विचार इसने कर लिया और इस परिवर्तन को ये करेंगे। बहुत हौसले से आपको उसमें करना है, उसकी पूरी रणनीति बनाई जाएगी। कैसे आपकी मदद होगी, जब आपकी मदद की जरूरत होगी, बड़ी भीड़ की जरूरत होगी, तो उत्तर प्रदेश से हम भीड़ देंगे यहां पे आपको। जब बड़ी आपकी पंचायतें होगी
उसमें देंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। दिल्ली को जब सील करना होता है तो हम उसको कभी भी सील कर देते हैं। आपने देखे होंगे आंदोलन कैसे होते हैं। तो यही आंदोलन यहां पर भी खड़ा करना है। किसान का बहुत बुरा हाल आज पूरे देश भर में है। जो चीज वो पता नहीं, उससे भी बेहतर खराब स्थिति किसान की होने वाली है। किस तरह की पॉलिसी आ रही है, जो सेंटर्स गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही किसान के खिलाफ, वे क्या है? आपकी जमीन बचने वाली नहीं। 10 लाख करोड़ कर्जे की व्यवस्था भारत सरकार ने करी है। वो कर्जा आपको देंगे, कर्जा आपसे चुकाया नहीं जाएगा तो ये जमीनें आपकी जाएंगी। यहां पे उद्योग धंधे लगाने चाह रही है सरकार। यहां पे सस्ती लेबर उनको चाहिए कि सस्ती लेबर जब मिलेगी, जब किसानी से हटेंगे, नौजवान खेत से हटेगा तो सस्ती लेबर मिलेगी। पूरी दुनिया के उद्योग धंधे यहां पर लगाने चाहते हैं। तो ये व्यवस्था परिवर्तन की जो आपकी रैली, जो हुंकार रैली जो आपकी है, और हनुमान बेनीवाल जी आपके बेहतर नेता, एक लीडर और एक लड़ाकू आपको साथी मिले हैं। आपको एक यंग जनरेशन के एक नेता मिले हैं। आप इनका साथ दें। पूर्ण रूप से हम लोग इनके साथ में हैं, भारतीय किसान यूनियन साथ में है, और जो भी आंदोलन होगा उसमें साथ देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।